बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A को। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3A का आर्टिकल किया था विद एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल के आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 54। टॉपिक है यहाँ पे एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जिस मेथड से सॉल्व होंगे वो मेथड मैंने कंप्लीट बताया आर्टिकल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए अगेन से मैं रिपीट कर देती हूँ। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 48। इस पे एक टेबल बना हुआ है, अगर इसको आप केयरफुली देखें तो इसमें देखें कॉलम्स हैं डिवाइडेंड का, डिवाइजर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवाइडेंड 35 है, डिवाइजर 5 है। अब इसमें यह है कि आपने कैलकुलेशंस करनी है। एक फॉर्मूला है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। फॉर्मूला है कि डिवाइडेंड इक्वल होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, यानी जब आप क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट में आपने रिमाइंडर ऐड कर देना होता है, तो आपके पास क्या बनता है, डिवाइडेंड बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ना ये फर्स्ट वाली आप एग्जांपल देखें तो इसमें डिवाइडेंड 35 है, डिवाइजर आपके पास 5 है। ठीक है, आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइडेंड आप लिखते हो डिवाइड के साइन के अंदर। डिवाइडेंड क्या है 35, डिवाइजर क्या है 5। 5 का टेबल 35 पे जाता है 7 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपका जो डिवाइडेंट है वो 35 है। ठीक है, यहाँ से आपका जो डिवाइजर है वो है 5, क्वोशंट है 7। आपने क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। क्वोशंट क्या है 7, डिवाइजर क्या है 5, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा 35। इसमें रिमाइंडर ऐड कर देना है। रिमाइंडर क्या है 0। 35 में 0 ऐड करो तो आपके पास आंसर क्या बनता है 35। ठीक है, मीन्स इट के इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगाना है जिसमें डिवाइडेड इक्वल होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर के, और उसमें ऐड करते हो आप रिमाइंडर, तो आपके पास अगेन से आ जाता है डिवाइडेंड। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रजिस्टर पे। पार्ट 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ना इक्वल से पहले जो नंबर है ये डिवाइडेंट है, इसको आप यहाँ पे राइट कर दोगे। नंबर है 135। ठीक है, और इसको आपने क्या बनाना है, डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 का टेबल लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल 12 को अगर मल्टीप्लाई करें 11 से, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे क्रॉस आएगा 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो ये प्रोडक्ट बनेगा 132, जो कि इसके करीब तरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी नंबर 11 और यहाँ पे आ जाएगा 132। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 गया 3 आ गया। ठीक है, 13 में से 13 माइनस करो तो क्या आता है 0 आता है। फर्दर 12 का टेबल 3 पे नहीं जाता, तो यहाँ से आपने नंबर राइट करना है 11 और यहाँ पे आ गया 3। अब देखो आप इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट लो। ठीक है, और उसमें ऐड कर दो 3, तो अगेन से आपके पास ना डिवाइडेड बन जाएगा 135। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ना आपका जो नंबर है 219, ये डिवाइडेंट है। 23 आपके पास बनेगा डिवाइजर। ठीक है, तो जब यहाँ 23 डिवाइजर है तो आप 23 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखें। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 7 एंड 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 2 ऐड करेंगे 20। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 207 बन रहा है, और अगर 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 230, तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल्स आएगा 9 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 207। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0। तो फर्दर आप देख सकते हैं 23 का टेबल 12 पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर आप ऐड करते हो, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे रिमाइंडर 12। थर्ड पार्ट है, इसमें 487 आपके पास डिवाइडेंट है, यहाँ पे राइट कर देंगे 487 और डिवाइजर है आपके पास 37। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 37 का टेबल लेके जाना है। अगर तो आप 37 को मल्टीप्लाई करें 13 से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 1 एंड 2 क्या ही चला गया। 3 3 ज़ा 9, 2 ऐड करेंगे तो 11। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 7 ज़ा 7, 1 3 ज़ा 3।
1 एज इट इज, 1 में 7 ऐड करेंगे 8, 1 में 3 ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे देखो ये नंबर इसके करीब तरीन है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 13, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 481। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 48 में से 48 गया, 0 रह गया। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन राइट करना है इस ब्लैंक में, वो बनेगा 13, ठीक है, और प्लस के बाद आप लिखोगे रिमाइंडर 6। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो अब यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके पास नेचुरल नंबर है वो अपना मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 1s are 2, अब 2 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है। सेम यहाँ पे देखो 7 1s are 7, तो 7 क्या है, अपना मल्टीपल है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। सेकेंड पार्ट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो डिजिट 1 जो है ना, ये हर नेचुरल नंबर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 1 हर नंबर पे डिविजिबल है, ठीक है। अब देखें 13 है, तो 13 का जो पहला फैक्टर है वो क्या है, 1 है, बिकॉज 1 13s are 13। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 1 ने 13 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। थर्ड पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 12 आर आल मल्टीपल्स ऑफ 9। तो अब यहाँ पे देखो एक इजी सी ट्रिक है। देखें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी 12 के मल्टीपल्स हैं वही मल्टीपल्स 9 के हैं। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है, देखो 12 1s are 12 है, ठीक है, और 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो पहला मल्टीपल ही दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका पहला मल्टीपल 12 है, इसका देखो पहला मल्टीपल 9 है, दूसरा मल्टीपल 18 है, 12 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है जी फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 4। अब जितने भी 8 के मल्टीपल्स हैं वही तमाम मल्टीपल्स हैं 2 के एंड 4 के। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ट्रू किस तरह से है, देखो 8 एक इवन नंबर है, सेम इसी तरह से 2 and 4 भी एक इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप यहीं से अपने माइंड में रख लें कि अगर ये इवन नंबर है और यहाँ पे देखो 2 और 4 ये दो नंबर जो है ना, इनका प्रोडक्ट लेने से भी 8 आता है। तो यही रीजन है कि जितने भी 8 के मल्टीपल्स हैं वही मल्टीपल्स 2 और 4 के हैं। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। या आपके पास गिवन नेचुरल नंबर्स हैं, आपने इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, इसमें नंबर है 17। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। आप लिखोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर। सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 17। अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगी कि जो वीक स्टूडेंट है ना वो भी इजीली अटेम्प्ट कर लें। अब देखिए 17 का जो टेबल है मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता होता। 17 1s are तो 17 हो गया। अब 17 का सेकंड मल्टीपल फाइंड करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 7s are 14, 4 and 1 क्या ही चला गया, 2 1s are 2, 1 ऐड करेंगे 3, तो सेकंड मल्टीपल हो गया 34। थर्ड फाइंड करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 7s are 21, 1 2 क्या ही चला गया, 3 1s are 3, 2 ऐड करेंगे तो 5, तो थर्ड मल्टीपल बन गया 51। अब आपने फोर्थ मल्टीपल फाइंड करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 4 से। 4 7s are 28, 8 and 2 क्या ही चला गया, 4 1s are 4, 2 ऐड करेंगे 6, तो फोर्थ मल्टीपल बनेगा 68। अब फिफ्थ फाइंड करना है तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 7s are 35, 5 and 3 कैरी, 5 1s are 5, 3 ऐड करेंगे 8, तो पांचवा मल्टीपल बनेगा 85, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसमें है नंबर 23 और इसके मल्टीपल राइट करने हैं। तो हम लोग राइट करेंगे इस तरह से एक स्टेटमेंट, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर। अब देखो सबसे पहला मल्टीपल तो 23 है, सेकंड फाइंड करना है तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो सेकंड मल्टीपल बनेगा 46। अब थर्ड फाइंड करना है तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो थर्ड मल्टीपल बना 69। अब आपने फाइंड करना है फोर्थ मल्टीपल, तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
4 3s आर 12, 2 एंड 1 कैरी, 4 2s आर 8, 1 ऐड करेंगे 9, तो फोर्थ मल्टीपल बनेगा 92, ठीक है। नेक्स्ट आपने राइट करना है फिफ्थ मल्टीपल, तो यहाँ पे 23 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 5 से। अब यहाँ पे देखो 5 3s आर 15, 5 एंड 1 क्या ही चला गया, 5 2s आर 10, 1 ऐड करेंगे 11, तो फिफ्थ मल्टीपल बनेगा 115। थर्ड पार्ट है, इसमें आपके पास नंबर है 47, तो आप यहाँ से राइट करेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 47 आर, ठीक है। पहला मल्टीपल तो हो जाएगा 47। अब आपने राइट करना है सेकंड मल्टीपल, तो आपने क्या करना है 47 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से, 2 7s आर 14, 4 एंड 1 क्या ही चला गया, 2 4s आर 8, 1 ऐड करेंगे 9, तो सेकंड मल्टीपल बनेगा 94। अब आपने फाइंड करना है थर्ड मल्टीपल, तो 47 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 7s आर 21, 1 एंड 2 कैरी, 3 4s आर 12, 2 ऐड करेंगे तो 14, थर्ड मल्टीपल है 141। नेक्स्ट आपने राइट करना है फोर्थ मल्टीपल, ठीक है। अब फोर्थ को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7s आर 28, 8 एंड 2 कैरी, 4 4s आर 16, 2 ऐड करेंगे 18, तो यहाँ पे फोर्थ मल्टीपल बनेगा 188, ठीक है। अब आपने राइट करना है फिफ्थ मल्टीपल, तो 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 7s आर 35, 5 एंड 3 क्या ही चला गया, ठीक है। 5 4s आर 20, 3 ऐड करेंगे 23, तो यहाँ पे फिफ्थ मल्टीपल बनेगा 235। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 7 के मल्टीपल्स राइट करने हैं जो किसके दरमियान हो, 10 और 40 के दरमियान आने वाले मल्टीपल्स। सबसे फर्स्ट में आप क्या करो, 7 का टेबल राइट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, जब नंबर इससे ज्यादा हो तो फिर आपने रुक जाना है। नेक्स्ट है 7 3s आर 21, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35, 7 6s आर 42, ठीक है। बस यहाँ तक देखो 42 40 से अबव है ना, बड़ा है, ग्रेटर है। अब आपने उन मल्टीपल्स को राइट करना था जो कि 10 एंड 40 के दरमियान आ रहे हैं, तो ये वाले मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 40 के दरमियान आ रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पे राइट कर देना है, लास्ट में आपने लिखना है द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40 आर 14, 21, 28 एंड 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। अब आपने 11 के मल्टीपल्स को राइट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उन मल्टीपल्स को लिखना है जो कि लेस देन 50 हो। यहाँ पे आपने राइट करना है 11 का टेबल सबसे फर्स्ट में, तो यहाँ पे देखो 11 1s आर 11, 11 2s आर 22, 11 3s आर आपके पास क्या बनता है 33। नेक्स्ट आपने लिखना है 11 4s आर, तो ये बनेगा 44 एंड 11 5s आर 55, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने लेस देन 50 जो है उन मल्टीपल्स को राइट करना है जो लेस देन 50 हो, तो उसमें आप लिखोगे द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50 आर 11, 22, 33 एंड 44। ये अबव है 50 से, इसलिए इसको राइट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं 2 और 3 के, और वो तमाम मल्टीपल्स लेस देन 50 हों। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये था कि आपने 2 और 3 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। मल्टीपल्स राइट करने हैं आपने लेस देन 50, और उसके बाद आपने कॉमन मल्टीपल्स यानी जो कि 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीपल्स राइट किया है 2 के लेस देन 50, और सेम इसी तरह से मल्टीपल राइट किया है 3 का लेस देन 50। फिर मैंने यहाँ पे देखा है कि कॉमन जो मल्टीपल है जो 2 का भी हो और 3 का भी हो, तो वो मेरे पास है जी 6, 12, 18, 24, 30,
36, 42 and 48. Question number 7. Without actual division, state whether each of the following number is divisible by 2, 3, 5 और 11. आर्टिकल के अंदर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था फॉर दिस डिजिट्स, ठीक है, फॉर दीज डिजिट्स, सॉरी, अब ये प्लूरल है ना, ज्यादा डिजिट्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, जस्ट आपने उन रूल्स को लगाना है और बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है 2, 3, 5 या फिर 11 पे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, नंबर है 105। सबसे फर्स्ट में चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो किसी भी नंबर को डिविजिबल बाय 2 होने के लिए उसकी जो यूनिट प्लेस है, या जैसे आप वंस प्लेस कहते हो, राइट साइड का जो फर्स्ट डिजिट है ना, वो इवन होना चाहिए। वो या तो 0 होना चाहिए, ये डिजिट्स होने चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पे देखो ओड नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी नो, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखना होता है डिविजिबल बाय 3 होने के लिए कि आपने ना जो नंबर है इसके डिजिट्स का सम लेना होता है, यानी आपने यहाँ पे लिखना है 1 + 0 + 5, ठीक है। सम ले लो, 1 में 0 ऐड करो तो 1 आएगा, 1 में 5 ऐड करो तो 6। जो सम है ना वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो 6 है इसको 3 पे डिवाइड करो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3 2 6 होता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो आपके पास जो नंबर 105 है ना, ये डिविजिबल बाय 3 है, यहाँ पे राइट कर देंगे यस। नेक्स्ट आपने बताना है कि नंबर 105 डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 या 5 आ रहा हो। अब देखो नंबर है 105, तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मीन्स इट कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे यस। नेक्स्ट आपके पास है जी डिविजिबल बाय 11। आपने बताना है कि आपके पास नंबर है 105, ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, इस नंबर के जो अल्टरनेट डिजिट्स है ना उनका सबसे फर्स्ट में आपने सम लेना है। आप यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स राइट करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट में देखो यहाँ पे आप लिखोगे 1 और ये जो सेकंड डिजिट है ये इस ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जो थर्ड है वो फर्स्ट में आएगा। तो इस तरह से आप ना इस तरह से अल्टरनेट डिजिट, पहला डिजिट यहाँ, दूसरा डिजिट यहाँ, इस तरह से थर्ड यहाँ आएगा, फोर्थ होता तो इधर आ जाता। इन डिजिट्स का आप लेते हो सम, उन्हें ऐड करते हो, ऐड करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन। अब देखें 1 में 5 ऐड करो तो 6 आता है, यहाँ पे है 6 - 0, 6 में से 0 माइनस करो तो 6 आएगा। अब ये था कि जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, यानी कि अल्टरनेट डिजिट का सम लेने के बाद जो आप डिफरेंस ले रहे हो, डिफरेंस में या तो 0 आना चाहिए या फिर जो नंबर हो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, और 6 11 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स इट कि ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं है। अब देखिए 105 जो है ना ये ओनली डिविजिबल है 3 पे और 5 पे। सेकेंड पार्ट है 997। आपने बताना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, ओड नंबर आ रहा है। तो ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, यहाँ पे नो राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपने बताना है कि ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट में आपने इस नंबर के डिजिट्स का सम लेना है। अब सम में क्या आपने इस तरह से राइट कर देना है 9 + 9 + 7, ठीक है। 9 में 9 ऐड करें तो क्या बनता है 18, 18 में 7 ऐड करें तो क्या बनता है 25। अब जब आप नंबर्स का सम लोगे ना, तो सम में जो आपके पास नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 25 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 3 8 = 24 होता है और रिमाइंडर में 1 आता है। तो यहाँ पे 997 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नो। नेक्स्ट है जी आपके पास डिविजिबल बाय 5। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ रहा हो। तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे ना 997 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 है। नेक्स्ट है जी डिविजिबल बाय 11। तो अब आपके पास जो नंबर है 997, तो आपने इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है। अल्टरनेट में 9 आप यहाँ राइट करोगे, सेकंड डिजिट यहाँ आ जाएगा, थर्ड यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, और यहाँ तो बस 1 डिजिट है, फोर्थ होता तो प्लस का साइन लगा के यहाँ पे मैं राइट कर देती। आपने इनका सम लेना है, सम लेने के बाद आपने इनका डिफरेंस लेना है। 9 में 7 ऐड करें तो क्या बनता है 16। अब आपने 16 में से 9 माइनस कर देना है, तो आंसर बनेगा 7, ठीक है।
अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेने के बाद जब आप डिफरेंस लेते हो ना, डिफरेंस में या तो जीरो आना चाहिए या जो नंबर आए ना वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे नंबर आ रहा है 7, तो 7 11 का मल्टीपल नहीं है। 997 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 है। थर्ड पार्ट है, नंबर है 2091, बताना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है ना, इस पे डिजिट 1 आ रहा है, यहाँ इवन आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नो। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 तब होता है जब आप सबसे फर्स्ट में उसके डिजिट्स का, यानी जो ये देखिए ना डिजिट्स है ना, इनका सम लेंगे। तो आप लिखोगे 2 + 0 + 9 + 1, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 9 ऐड करेंगे 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। अब जो आपके पास सम आए ना वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखो 12 डिविजिबल बाय 3 है, 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम, तो ये वाला नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे यस। नेक्स्ट आपने बताना है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं आ रहा बल्कि 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे नो। नेक्स्ट आपने बताना है कि इज नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में नंबर को राइट कर लेना है। नंबर है आपके पास 2091, ठीक है, और इसके अल्टरनेट जो डिजिट्स है ना उनका आपने सम लेना है। सम लेने के बाद आपने डिफरेंस लेना है। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे राइट करेंगे, सेकंड इधर आ गया, थर्ड को यहाँ पे राइट करेंगे, साथ प्लस का साइन लगाएंगे, फोर्थ यहाँ पे आएगा और साथ आपने प्लस का साइन लगाना है। 2 में 9 ऐड करेंगे 11, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आएगा, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेने के बाद जब आप डिफरेंस लेते हो ना तो डिफरेंस में या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 10, मीन्स इट कि ये जो नंबर है ना 2091 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, नंबर है 2730। आपने बताना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे यस। नेक्स्ट है जी आपके पास ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो आपने क्या करना है, इस नंबर के जो डिजिट्स हैं इनका सम लेना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 + 7 + 3 + 0, 2 में 7 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। अब यहाँ पे देखो जो सम में आपके पास नंबर है ना, अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो देखो 3 डिविजिबल बाय 12 है क्योंकि 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम, तो यहाँ पे आपके पास नंबर 2730 डिविजिबल बाय 3 है, यहाँ पे यस राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपने बताना है कि ये 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो ये नंबर है आपके पास 2730, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे यस, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो इसके लिए आप इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम लोगे, सम के बाद आपने डिफरेंस लेना है। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड को इधर राइट करेंगे, थर्ड को यहाँ पे प्लस के साइन के साथ और फोर्थ को सेकंड ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 7 में 0 ऐड करेंगे 7। अब इनका डिफरेंस ले लें, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा एंड माइनस का साइन एज इट इज। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास आंसर में -2 आ रहा है। अल्टरनेट डिजिट का सम लेने के बाद जो आप डिफरेंस लेते हो ना उसमें या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए नंबर, तब वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। अब यहाँ पे ये जो 4 डिजिट नंबर है ना इज नॉट डिविजिबल बाय 11 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नो। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, आपने बताना है कि जो नंबर है 1331 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो यहाँ पे देखो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे ओड नंबर आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नो। नेक्स्ट आपने बताना है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो इसके लिए अब इस नंबर के अंदर जो डिजिट्स है ना उनका सम लेना है। तो यहाँ पे आप राइट करोगे 1 + 3 + 3 + 1, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8।
अब जो आपके पास सम है ना वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 है, रिमाइंडर 2 आता है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर है ना इज नॉट डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपके पास नंबर है ना 1331 ये डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। तो देखो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ रहा हो। इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 आ रहा है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 है। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 11। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 तब होता है जब आप उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हो फिर सम का डिफरेंस लेते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे राइट करेंगे, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड है इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे प्लस का साइन लगा के, और फोर्थ को राइट करेंगे सेकंड ब्रैकेट के अंदर। 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, ठीक है, और 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। अब जो आपने डिफरेंस लेना है ना उसमें आपके पास या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 4 में से 4 गया 0। अब देखो तो ये नंबर जो है ना वो डिविजिबल बाय 11 है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे यस। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 21 बिटवीन 100 एंड 200। आपने 21 का मल्टीपल राइट करना है और उन मल्टीपल्स को लिखना है जो कि 100 एंड 200 के दरमियान आ रहे हो। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे राइट करेंगे 21 का टेबल, 21 1s are 22, ठीक है। अब आपने 21 का जो सेकंड मल्टीपल है उसको राइट करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट को इतना बड़ा टेबल आता नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें 21 को 2 से, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो सेकंड मल्टीपल बनेगा 42। नेक्स्ट आपने 21 का राइट करना है थर्ड मल्टीपल, तो आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये बनेगा 63। नेक्स्ट राइट करेंगे फोर्थ मल्टीपल, तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये बनेगा आपके पास 84। नेक्स्ट आपने फिफ्थ मल्टीपल राइट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे देखें 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये बनेगा 105। नेक्स्ट आपने 6 मल्टीपल राइट करना है, तो आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो ये बनेगा 126। नेक्स्ट राइट करना है सेवन्थ मल्टीपल, तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो ये बनेगा 147। फर्दर आपने 8th मल्टीपल राइट करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 168, ठीक है। नेक्स्ट आपने 9th मल्टीपल राइट करना है और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 9 से, 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो ये बनेगा 189, ठीक है। अब जब आप 21 का 10th मल्टीपल राइट करोगे ना तो वो 200 से ज़्यादा होगा। आपने मल्टीपल राइट करने हैं जो 100 एंड 200 के दरमियान आ रहे हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल बनेंगे आपके पास ये वाले, ये तमाम मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 105, 126, 147, 168 एंड 189। पार्ट 2 27 बिटवीन 150 एंड 250। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने 27 का मल्टीपल राइट करना है जो कि 150 और दूसरा नंबर है 250, इसके दरमियान जो मल्टीपल आ रहा है ना उसको राइट करना है। तो यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना 27 का मल्टीपल राइट कर लिया है, ठीक है। अब आपने उन मल्टीपल्स को लिखना है जो इन दो नंबर्स के दरमियान हो। तो इन दो नंबर्स के दरमियान यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 160, 189, 216, 243 और 270 जो है ना ये ग्रेटर है 250 से, तो यहाँ तक ये 4 मल्टीपल्स इन दो नंबर्स के दरमियान आएंगे। थर्ड पार्ट है, इसमें नंबर है 37 बिटवीन 100 एंड 250। आपने 37 का मल्टीपल राइट करना है, उन मल्टीपल्स को लिखना है जो 100 एंड 250 के दरमियान हो। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये वाले जो मल्टीपल्स है ना ये इन 2 डिजिट्स के दरमियान है, ठीक है। और ये वाला जो मल्टीपल है ये ग्रेटर है 250 से, तो इसको राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 37 बिटवीन 100
and 250 are 111, 148, 185 and 222। उसको आपने यूज़ करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कौन से नंबर डिविजिबल बाय 11 होते हैं। वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होते हैं जिनके अल्टरनेट डिजिट्स का आप सम लो, ठीक है। सम का आप डिफरेंस लो, डिफरेंस लेने के बाद आंसर या तो 0 आए या फिर वो नंबर हो जो 11 का मल्टीपल हो। तो फिर आपके पास जो नंबर है ना, गिवन नंबर, वो डिविजिबल बाय 11 होता है। पार्ट 1 है, इसमें नंबर है 1661। आपने इस नंबर को सॉल्व करना है तो दो ब्रैकेट्स लगानी है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। अब अल्टरनेट डिजिट मीन यहाँ पे आपने पहला डिजिट इस ब्रैकेट में लिखना है, दूसरा डिजिट सेकंड ब्रैकेट में, थर्ड डिजिट को फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस के साइन के साथ राइट करना है, एंड फोर्थ डिजिट जो है ना, इसको आपने राइट करना है सेकंड ब्रैकेट के अंदर और लगाना है प्लस का साइन। अब देखिए 1 में 6 ऐड करें 7, माइनस का साइन एज इट इज, 6 में 1 ऐड करें 7 आता है, 7 में से 7 गया 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में अल्टरनेट डिजिट्स का सम लिया है, फिर उनका डिफरेंस लिया है, उन्हें माइनस किया है, आंसर में 0 आ रहा है। तो जब 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। तो आप लोग यहाँ पे राइट करोगे 1661 इज divisible by 11। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, इसमें आपके पास नंबर है 54,240। सबसे फर्स्ट में दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, सेकंड को सेकंड के अंदर। अब जो थर्ड है ये फर्स्ट में आएगा, साथ प्लस का साइन आएगा, और फोर्थ जो डिजिट है ना, इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब नेक्स्ट फिफ्थ है तो इसको लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, साथ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा डिजिट है ना वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर बनेगा -1। अब ये जो 5 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 11 पे, क्योंकि ना तो यहाँ 0 आ रहा है, ना ही कोई नंबर आ रहा है जो 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 54,240 इज नॉट divisible by 11। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट, इसमें आपके पास 5 डिजिट नंबर है 15,315। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट नंबर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर, थर्ड को यहाँ पे लिखेंगे प्लस के साइन के साथ, फोर्थ को लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट के अंदर और प्लस का साइन लगाएंगे। और ये जो आपके पास ना नेक्स्ट नंबर है फिफ्थ, इसको लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, सम ले लेंगे। अब देखिए 1 में 3 ऐड करो 4, 4 में 5 ऐड करो 9 आता है, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज। 5 में 4 ऐड करें तो क्या आता है 9 आता है, 9 में से 9 गया 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ना ये जो आपके पास नंबर है 15,315, ठीक है, ये डिविजिबल है 11 पे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, नंबर है आपके पास 103,081। 6 डिजिट नंबर है, दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, दरमियान में साइन लगाएंगे माइनस का। पहला नंबर पहली ब्रैकेट के अंदर, दूसरा दूसरी ब्रैकेट के अंदर, थर्ड लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, प्लस का साइन लगाएंगे, और ये फोर्थ नंबर सेकंड ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये पांचवा जो नंबर है ना, इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस के साइन के साथ, और यहाँ पर ऐड करेंगे +1 को। अब यहाँ पे देखो 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 8 प्लस करेंगे 12 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज। 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आएगा। तो ये जो 6 डिजिट नंबर है 103,081 इज डिविजिबल बाय 11 है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 3 को, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे +4 और यहाँ पे लिखेंगे +5, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा +3, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज। 8 में 5 प्लस करेंगे 13 आएगा।
अब 13 में से 10 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो आंसर बन रहा है -3। तो ये जो 5 डिजिट नंबर है ना, ये डिविजिबल नहीं है 11 पे, तो आप राइट करोगे 38,453 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। पार्ट 6 है, आपके पास नंबर है 769,494। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाएंगे, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, यहाँ पे राइट करेंगे 7, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे राइट करेंगे थर्ड डिजिट को प्लस के साइन के साथ, ये बनेगा +9, यहाँ पे आएगा +4। नेक्स्ट है आपके पास +9 और यहाँ पे भी आ जाएगा +4। अब यहाँ पे देखो 7 में 9 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 16, ठीक है। 16 में 9 ऐड करेंगे तो बनेगा 25, माइनस का साइन एज इट इज। 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 बन जाएगा। अब आपने 25 में से 14 को माइनस करना है, तो आंसर बनेगा आपके पास 11, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप राइट करोगे 769,494 इज डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज, ठीक है। अब आपने एक एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 है डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14, यानी कि आपने एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो 7 पे डिविजिबल हो, ठीक है, लेकिन 14 पे डिविजिबल ना हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, इसमें आपने एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो डिविजिबल बाय 7 हो बट नॉट डिविजिबल बाय 14 हो। तो यहाँ पे आपके पास नंबर बनेगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास 21 डिवाइडेंट है ना, ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 3 क्या है 21 है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर यहाँ पे आपके पास डिवाइडेंट 21 है और डिवाइजर 14 है, तो 14 1 14 होगा, ठीक है। 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये बन जाएगा 11। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा, 14 का टेबल 7 पे नहीं जाता, तो हमने नंबर ऐड करना था जो डिविजिबल बाय 7 हो बट नॉट डिविजिबल बाय 14 हो, तो वो नंबर है आपके पास 21। सेकेंड पार्ट है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। आपने एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो डिविजिबल बाय 5 हो लेकिन डिविजिबल बाय 15 ना हो, ठीक है। तो इसमें ना मेरे पास एक नंबर है वो है 20, ठीक है। अब देखिए 20 को अगर आप डिवाइडेंट रखते हो ना, तो अब ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है, 5 4 20 होता है, ठीक है, बट ये डिविजिबल नहीं है 15 पे। देखो 15 1 15 हो जाएगा, 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो यहाँ पे ना आपके पास नंबर बनेगा 20। थर्ड पार्ट है आपके पास नंबर डिविजिबल हो 3 पे बट नॉट बाय 6। आपने कैसा नंबर ऐड करना है जो डिविजिबल बाय 3 हो लेकिन डिविजिबल बाय 6 ना हो, तो वो नंबर है आपके पास 9, ठीक है। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, 9 को आपने डिवाइडेंट बनाना है। फर्स्ट इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको डिविजिबल बाय 6 करें तो 6 1 6 हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 9 जो है ना वो डिविजिबल बाय 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, आपने टेस्ट करना है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 6 को यूज करना है। पार्ट 1 है, नंबर है 504। आपने बताना है कि नंबर 6 इस नंबर का डिवाइजर है या नहीं, ठीक है, नंबर 6 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। तो आपने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाना है डिजिट 6 का। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 6 क्या है कि आपके पास ना सबसे फर्स्ट में जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, एक कंडीशन हो गई। और दूसरा ये है कि जब आप डिजिट्स का सम लो ना, ठीक है, तो सम में आपके पास जो नंबर आए वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। ओके, सबसे फर्स्ट में देखें तो आपके पास जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है। अब आपने सेकेंडली देखना है कि अगर डिजिट्स का सम दिया जाए तो आपके पास जो नंबर आए ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 में 0 ऐड करो तो 5 आएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 मल्टीपल है 3 का, 3 3 9 होता है, यानी आपके पास जो नंबर 504 है ना ये डिविजिबल बाय 6 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, नंबर है 306।
ये आपने बताना है कि डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। तो ये नंबर आपने फर्स्ट ये देखना है कि इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 6 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आता है। अब आपने देखना है कि इन डिजिट का जो सम है वो मल्टीपल है 3 का या नहीं। तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब देखो 3 में 0 ऐड करो 3 में 6 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 9 मल्टीपल है 3 का, तो यहाँ पे आपके पास ना ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है। थर्ड पार्ट है, नंबर है 4128। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे ना 8 आ रहा है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। सेकेंडली आपने डिजिट्स का सम ले लेना है, ठीक है। तो सम आपके पास मल्टीपल होना चाहिए 3 का। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 8 प्लस करेंगे 15। तो यहाँ पे आपके पास 15 मल्टीपल है किसका, 3 का। तो ये जो 4 डिजिट नंबर है ना ये डिविजिबल बाय 6 है, 6 इसका डिवाइजर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें 4 डिजिट नंबर है। आपने पहले ये देखना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है, तो यस ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपने इसके डिजिट्स का सम ले लेना है, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद देखना है कि जो सम है वो मल्टीपल है 9 का या नहीं, सॉरी 3 का है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 में 5 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 0 ऐड करेंगे 10 आएगा। अब ये जो डिजिट 10 है ना ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ, ठीक है। अभी जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं आपने टेस्ट करना है कि 9 इनका डिवाइजर है या नहीं। तो यहाँ पे आपने लगाना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 9। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, नंबर है 207। तो आपने बताना है कि इन नंबर्स का ना ये जो आपके पास गिवन 4 नंबर्स हैं इन नंबर का डिवाइजर 9 बनता है या नहीं। तो आपने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिजिट 9 लगाना है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डिजिट्स का सम लोगे, ठीक है। अगर सम मल्टीपल है 9 का तो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। तो यहाँ पे देखो जी राइट कर लेंगे इस तरह से 2 + 0 + 7। 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 2 में 7 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे देखो 9 मल्टीपल है 9 का ना, 9 1 और 9 होता है। तो नंबर 207 डिविजिबल है 9 पे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, नंबर है 4050, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिजिट्स है ना इनका सम ले लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9। तो यहाँ पे देखो 9 जो है ना ये मल्टीपल है 9 का, तो नंबर 4050 डिविजिबल बाय 9 है। थर्ड पार्ट है 2727। अब इस 4 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है ना उनका सम लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 में 7 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 7 ऐड करेंगे 18 आएगा। अब यहाँ पे देखो डिजिट्स का जो सम है ना वो मल्टीपल है 9 का, 9 2 18 होता है। तो यहाँ पे नंबर 2727 डिविजिबल है 9 पे। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, नंबर है 3655। अब इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी 5 में 5 ऐड करो 10, 10 में 6 ऐड करें 16, 16 में 3 ऐड करें 19 आएगा। तो यहाँ पे नंबर 19 जो है ना ये मल्टीपल नहीं है 9 का, तो नंबर 3655 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B को।